हालेलुया। 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 सबको जय मसीह की। जय मसीह की। फिर से इसी बाइबल स्टडी में हर एक को मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु की दया से हम लोग गलातियों की किताब अध्ययन किए, उसके बाद एफिसियों की पत्रिका हमने अध्ययन की। आज जो है हम पौलुस प्रेरित का एक अर्लीस्ट किताब, जो गलातियों के बाद जो किताब लिखी हुई है, वो थिस्सलुनीका कलीसिया के लिए उसने लिखा है। उस किताब के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। जिस परिस्थिति में ये पत्रिका लिखी गई है उसके बारे में हम सीखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट एक पत्रिका है, क्योंकि जो नई विश्वासी लोग जो प्रभु को शुरू विश्वास किए हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार हर एक आवश्यक बातों को इसी पत्रिका में हम पाए जाते हैं। सो इसलिए ये न्यू बिलीवर्स के लिए, उसमें प्रभु में मजबूत होने के लिए, आशा में दृढ़ होने के लिए ये फर्स्ट थिस्सलुनीका की किताब बहुत महत्वपूर्ण किताब है। आप लोग, मैं विश्वास करता हूँ, फर्स्ट थिस्सलुनीका की किताब का नाम लेने के समय आपके मन में क्या याद आएगा? 5th चैप्टर में आप लोग जानते हैं मसीह की कलीसिया उठाए ले जाने के बारे में, रिगार्डिंग रैप्चर। दूसरी पत्रिका में आप नहीं पाए जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट थिस्सलुनीका के 5 अध्याय में हम देखते हैं, ऐसी समय आएगा प्रभु कलीसिया को कारपजो यानी उठा ले जाएगा। ओके, जो मरे हुए हैं। ओके, हमारे लिए भी एक बड़ी उम्मीद है, जब प्रभु आने के समय जो मसीह में पहले सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। ऐसी काश गहराई की बातें जो है इसी पत्रिका में लिखी हुई है। इसलिए हम प्रभु की दया से, पवित्र आत्मा की सहायता के साथ इस किताब को हम अध्ययन करें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इसी संध्या के रात में प्रभु आपकी सम्मुख आते हैं। आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा में वचन की प्रकाशन दीजिए, जो पौलुस प्रेरित ने प्रकाशन के साथ जो आपने उनको रिवील किया है, उस बात को उसने प्रकट की। इस पत्रिका को जानने में, समझने में पवित्र आत्मा में अनुग्रह कीजिए प्रभु। इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन आमीन। फिर से मैं जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, इसको बाद रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, सभी को मैं स्वागत करता हूँ। विश्वास कीजिए पवित्र आत्मा इस किताब के द्वारा में प्रकाशन दे। ये पत्रिका पौलुस प्रेरित के द्वारा जब कोरिन्थ शहर में वो सेवकाई कर रहे थे, उस समय उन्होंने इसी पत्रिका को लिख के तीमुथियुस के द्वारा भेजे हैं, या तीमुथियुस से खबर सुनने के बाद ये पत्रिका लिखी हुई है, जब वो दूसरी मिशनरी जर्नी में कोरिन्थ कलीसिया में होने के समय 51 एडी 51, जो सताव के बाद सब इधर उधर गए हैं। उसके बाद जो है सेकंड, जब पौलुस प्रेरित का पहली यात्रा में गलाती प्रांत में कलीसिया स्थापित हुआ। पिसिदियन एंटियोकिया, इकोनिया, लीसरा, देरबे, ये 4 का सिटी है। वहां पर जब पहली मिशनरी जर्नी में उन्होंने सेवकाई करके कलीसिया को स्थापित किया है, उसके बाद वहाँ एक बहुत प्रॉब्लम हुआ है। हम जानते हैं, जो यहूदी पंथ से यीशु मसीह को ग्रहण करने लोग अन्य जाति लोगों को
यही शिक्षा देने लगा, सबसे पहले मूसा का नियम को पालन करना है ना। सो इसलिए जो है खतना करना जरूरी है करके उन लोग शिक्षा दे रहे थे। तब पौलुस और बरनबास उसके विरोध में खड़े हुए, बात किए। उसके बाद जो है यरूशलेम जाके इन खबरों को बताया। फिर यरूशलेम से चिट्ठी उनको मिल गया है, अन्य जातियों के ऊपर हम ऐसा बोझ नहीं डालेंगे। खास 4 चीजों को वो अलग रहना है। उन लोग यरूशलेम काउंसिल में पवित्र आत्मा के लिए हमारे लिए ये उचित समझा करके उन लोगों ने चिट्ठी लिख के वहां से 2 जन को भी साथ में भेजे। सॉल बरनबास के साथ परसबास करके एक व्यक्ति, और दूसरा मत्तियास या परसबास, और दूसरा सीलास, दोनों को भी भेजे हैं ताकि वो भी यरूशलेम काउंसिल में, यरूशलेम की कलीसिया में एक लीडर के अगुवाई के रूप में दे। उन लोगों को पौलुस बरनबास के साथ भेजे गए, अंतियोक में आए, वहां उस लेटर को उन्होंने समझाया। उसके बाद खास सेकंड मिशनरी जर्नी, सबसे पहले गलातिया के प्रांत में जाके जहां कलीसिया स्थापित हुआ, वहां इन पत्रिकाओं को उन लोगों ने समझाया। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। सेकंड मिशनरी जर्नी में हम जानते हैं पॉल और बरनबास थोड़ा अलग हो गए। पॉल जो है सिलास को लेके वो जो है जमीन की रास्ता में ऊपर ही ऊपर जो है रूट में जो है सड़क की रूट पकड़ के वो सेवा करने के लिए निकल गई। बरनबास जो है मार्क जान कर लेके साइप्रस आए सेवा करने के लिए, ऐसे निकल गए, हम जानते हैं। उसके बाद जब पौलुस प्रेरित, उनका मन की इच्छा था एशिया में या बिथिनिया में प्रभु को सेवा करना। जब गलासिया प्रांत में परमेश्वर का सेवा करने के बाद उन्होंने सोचा हम एशिया में जाके प्रचार करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको रोका। फिर वहां से सोच रहा हम इधर से चलो, उसके आगे ऊपर वो करीबियन कैस्बियन समुद्र के नीचे के इलाका है बिथिनिया, वहां जाके सेवा करेंगे। उधर भी पवित्र आत्मा जाने रोक दिया। फिर मैसिया में आया, वहां रहने के समय पौलुस प्रेरित को एक दर्शन मिलता है। ओके, वो दर्शन जो है प्रेरितों के काम 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 19 और 9 पद में, 9 और 10 पद में हम देखते हैं। एक्ट चैप्टर 16 वर्स 9 एंड 10, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 9 और 10। 6 पद से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। यस, 6वें पद से पढ़ेंगे। वे फ्रिगिया और गलातिया प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें पिसिदिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने पिसिदिया जो है वो गलातिया के इलाके में आता है, वहां वचन सुनाने में पवित्र आत्मा ने उनको रोक दिया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर पिथुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। हाँ, यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। ओके, क्योंकि मूसिया में आगे वैसे बिथुनिया जाने के लिए सोच रहे थे, मसीह की आत्मा उन्हें जाने नहीं दी है। फिर क्या करेंगे, ना जानते हुए त्रोआस में आ गई। त्रोआस में आके, वो मूसिया का एक सिटी है, उधर आके रुक गए। उसी रात में 9 पद पढ़ेंगे। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि वहां पौलुस रात में एक दर्शन देखा कि एक मकदूनिया पुरुष खड़ा हुआ। उसने विनती करके कह रहा है,
पार उतरकर हम्म, मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, वो समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। हाँ, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। जब हम कुछ प्लान करते हैं, हो नहीं पा रहा है, 2-3 जगह में कोशिश कर, इधर चलेंगे उधर भी रुकावट है, दूसरी जगह सोच रहे हैं उधर भी मसीह की आत्मा ने जाने नहीं दिए। जब वो एक शहर में आके रुक गए, आगे क्या करेंगे? उसी रात में एक दर्शन परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित को दिया। उसी दर्शन में एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कहाँ के रहने वाले करके उसी दर्शन में बताया गया, मकदूनिया में रहने वाला। ओके, मकदूनिया के एक व्यक्ति, वो एक पुरुष खड़ा हुआ उसे विनती कर रहा है। वो कहता है, पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। ये जो है बिल्कुल अलग कंट्री है। ओके, ये एशिया है, वो यूरोप कंट्री में आएगा। अभी मूसिया करके हिंदी में लिखा है, जो मैसिया है, जो बड़ा देश है वो एशिया है, उसमें छोटा हिस्सा मूसिया है। वहाँ एक मतलब वहाँ प्रभु ने रोक दिया, लेकिन दूसरा एक कंट्री है, इसलिए पार उतर कर, ओके, पार उतर कर मकदूनिया में आ। कि मैसेडोनियन कंट्री या यूरोपियन कंट्री, ग्रीस, ये सब जो है इसी में आता है। कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आ गया, आ जाएगा। मैसेडोनिया, ग्रीस, ये सब साथ में है। सो अलग कंट्री, अलग देश में सेवकाई होने के लिए प्रभु दर्शन में पौलुस प्रेरित से बात की। हालेलुया। हम जानते हैं जब पौलुस प्रेरित लिस्त्रा और इकोनिया में आए, वहां पर एक यहूदी स्त्री, उसका पति यूनानी है, मशहूर व्यक्ति है, सब जानते हैं। उन्होंने उनका एक बेटा तीमुथियुस, सो पौलुस ने तीमुथियुस के वहां पर साथ में लेके आए ताकि वो यहूदियों के बीच में सेवा करेंगे। इसलिए उन्होंने सिनागाग में जाना है, यहूदियों के भवन में जाना है, इसलिए तीमुथियुस को खतना करके लेके जा रहे हैं। यानी पौलुस उसके विरोध है, अन्य जाति के लिए वो नहीं है, लेकिन यहां पर सेवा के लिए, क्योंकि उनकी मम्मी जो है यहूदी है, यहूदी मम्मी होने के कारण उनका खतना करवा के साथ में ले जा रहे हैं। अभी पौलुस के साथ सिलास और तीमुथियुस, ये दो लोग भी उनके साथ में सेवकाई में आए हैं। सो ये दर्शन पाने के बाद पौलुस कहता है, उसके ये दर्शन देखते ही, 16 का 10 पद, उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। प्रभु की अगुवाई, प्रभु की मार्गदर्शन जब मिल गया है, वो रुका नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक उत्साह है सुसमाचार को सारी जगह में फैलाना है। इसलिए ये में सोच रहा है, बितनिया में सोच रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको दूसरी कंट्री में डायरेक्ट कर दिया। सो उन्होंने तुरंत जो है प्लान करके वहाँ जो सबसे पहला जो यूरोपियन कंट्री उन लोग आए हैं, फिलिपी। अब जानते हैं फिलिपी एक खास शहर है, वहाँ रोम का जो पलटन है, मिलिट्री है, एक खास सिटी है। वहाँ जाके उन लोग सुसमाचार सुनाने के लिए कोशिश की, लेकिन फिलिपी शहर में कोई यहूदियों का सिनागाग नहीं था। इसलिए उन लोग इंतजार कर रहे थे। जब सबत के दिन आया, लोग जो है नदी के किनारे जाके दुआ करते थे। इसलिए कुछ दिन रुकने के बाद आप वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय आगे पढ़ेंगे, फिलिपी शहर में पहुंच के कुछ दिनों के बाद
नदी के किनारे प्रार्थना करने के लिए पौलुस, सिलास और तीमुथियुस जा रहे हैं। वहां जाके वहां के स्त्रियों के साथ बातचीत की। वहां पर एक बिलीवर लिदिया करके, ओके, लिदिया, वो जो है तियात्रा की बैंगनी बेचने वाला एक बिजनेस वुमन है। उनका हृदय को प्रभु ने खोला। वो सबसे पहले प्रभु को ग्रहण किए हैं और उनके घर में रुके हैं, सेवा चल रहे हैं। उसी शहर में एक भाभी कहलाने वाला आत्मा एक स्त्री के अंदर था। ये इनके विरोध में हमेशा बोलती रहते थे, ये जीवित परमेश्वर को सेवक हैं, इनकी बात सुनना, वो उद्धार का वो रास्ता दिखाएंगे, ऐसे वो बोल रहे थे। एक दिन पौलुस ने उसको डांटा, वो दुष्टात्मा चले गए। लेकिन उसी समय उस व्यक्ति ने, उसी मालिक ने इनको पकड़ के अरेस्ट किया, मारा पीटा, जेल में डाल दिया। उसी समय हम जानते हैं फिलिप्पी का जेलर का उद्धार हो गया। हालेलुया, उद्धार हो गया। उसी रात में उनको बपतिस्मा दे दिया। अगले दिन को निकालने के लिए बोले हैं। तब जो है पौलुस ने कहा, मैं एक रोमी हूं, ओके। अब बिना कोई पूछताछ करके आपने मार दिया, अभी ऐसे छोड़ने के लिए नहीं। अधिकारी लोग आना करके बोले, इसलिए अधिकारी लोग आके विनती करके उनको विदा किया। उसके बाद उन लोग लिडिया के घर आए हैं। उसके बाद वहां से सीधे थिस्सलुनीकिया में आप पहुंचे। हालेलुया। जरा इस बात को हम देखते हैं। 16 अध्याय का लास्ट पद हम पढ़ेंगे, 39 और 40 पढ़ेंगे। और जाकर हम्म, उन्हें मनाया हम्म, और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के वहां गए। लुदिया के वहां गए क्योंकि फर्स्ट बिलीवर है। और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। और शांति दिया और चले गए। फर्स्ट सिटी में ज्यादा दिन उन लोग सेवा नहीं कर पाए, थोड़ी समय प्रॉब्लम आ गया। लेकिन वहां की अधिकारी लोग ने उनका, आप हमारे शहर छोड़ के चले जाइए करके विनती किया। इसलिए वो आके वहां की जो लोग विश्वास किए हैं उनको मजबूत करके, भाइयों से भेंट करके और उन्हें शांति दी और वहां से चले गए। हालेलुया। ये उसके बाद वो कहां गए हैं? वो सीधे थिस्सलुनीकिया में प्रवेश किए हैं। हालेलुया। जिस पत्रिका को अभी हम पढ़ रहे हैं, उस थिस्सलुनीकिया में ये लोग कैसे उधर पहुंचे हैं। उसके पहले दिन, ओके, उनको मारा पीटा, बंदीगृह में डाल दिया, ओके। उस समय पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे। यहां पर तीमुथी के बारे में नहीं बताया गया है। तीमुथी को वो भी, उनको भी बांध के रखे करके हम नहीं जानते हैं। केवल पौल और सिलास बांधे गए हैं। लेकिन फिलिप्पी जेलर का उद्धार होने के बाद वहां से वो लोग मिलके जो है अगले शहर में पहुंच गए हैं। 17 अध्याय से हम आगे पढ़ेंगे। 17 अध्याय में कैसे कलीसिया थिस्सलुनीकिया शहर में स्थापित किया गया है, ओके। इसको हम पढ़ेंगे तभी हमको मालूम हो जाएगा पौलुस प्रेरित किस विचार धारण के साथ इन लोगों के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय से हम पढ़ेंगे, पहला वचन से पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ेंगे। फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए। 2 सिटी को पार करके थिस्सलुनीकिया में आए हैं, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। ओके, थैंक यू। फिलिप्पी शहर से ये थिस्सलुनीकिया शहर साउथ वेस्ट में 160 किलोमीटर दूर है, ओके। 160 किलोमीटर, 100 मील दूर पर है, या 160 किलोमीटर दूर पर ये थिस्सलुनीकिया का शहर आता है। यानी
160 किलोमीटर सफर करके दूसरे सिटी में ये लोग पहुंच गए। वो सिटी थेसलोनिका सिटी जो है वास्तविकता में एक बहुत बड़ा, उसी मासिडोनियन एरिया में सबसे बड़ा शहर था। और ये पोर्ट सिटी, जैसे हिंदी में कहते हैं बंदरगाह, ओके, जहां जहाज आता है सामान उतर के और लोडिंग अनलोडिंग होता है, वो पोर्ट सिटी था। ओके, ये सिटी बहुत फेमस था। और ये सिटी इतना बड़ा, पोर्ट बंदरगाह शहर कमर्शियल सेंटर था। ये जो है रोम से लेकर बाइजेंटाइन एम्पायर का कनेक्ट करने वाला एक मेन सिटी था थेसलोनिका, यानी एक बिजनेस रूट था। जैसे दिल्ली मार्ग में जाता है, भोपाल में बीच में है, कोई भी ट्रेन आएगा साउथ से वो भोपाल होके ही वो जाएगा। इसी प्रकार ये थेसलोनिका ऐसे एक पोर्ट सिटी है जो रोम और बाइजेंटाइन एम्पायर का हर एक चीजों को कनेक्ट करने वाला एक ट्रेड सिटी था। इसलिए ये सिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक सिटी था उन जमाना में। उसका आबादी उन जमाने में लगभग 2 लाख की आबादी था। ये थेसलोनिका सिटी बिजनेस सेंटर है, क्योंकि जहां भी बिजनेस है यहूदी लोग वहां मौजूद होते हैं। इतने यहूदी था उस शहर में। उस शहर का बहुत बड़ा एक सिनागॉग भी यहूदियों ने बना के रखे हैं। इसलिए लिखा है 17 अध्याय में हम देखते हैं, पौलुस अपनी रीति के जहां यहूदियों के एक आराधनालय था। फिलिप्पी शहर में आराधनालय नहीं था क्योंकि वो छोटा शहर है, लेकिन थेसलोनिका शहर में आने के समय ये बिजनेस सेंटर है, ट्रेड सेंटर है, बहुत से लोग आते जाते हैं, लोडिंग अनलोडिंग होता रहता है, बंदरगाह है। इसलिए जो है ये सिटी जो है एक खास सेंटर था, रोमन्स का एक मेन सिटी, कॉलोनी, सब कुछ था वहां पर। सो वहां पर यहूदी लोगों के लिए एक आराधनालय था। सो पौलुस प्रेरित ने अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद किया। 3 वीक्स यानी 21 डेज, 1 हफ्ते गए हैं, प्रचार किए और पुरानी नियम से लेकर भविष्यवाणी किताबों के द्वारा, भजन संहिता के द्वारा, मूसा की किताब के द्वारा लोगों को समझाते थे जो यीशु है वही मसीह प्रभु है। जो यीशु मसीह है उनके बारे में बताया गया, वो मानव जाति की पापों के लिए सताया जाएगा, क्रूस पर मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ऐसा उन्होंने 3 हफ्ते प्रचार किया है। आगे पढ़ेंगे। और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ वो मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। थैंक यू। 21 डेज, 3 हफ्ते के प्रचार में, क्योंकि पौलुस प्रेरित, क्योंकि आप जानते हैं बाइबल में कई चीजें हैं जो यीशु मसीह के सताए जाने के बारे में, और भविष्यवाणी किताब है, प्रेरितों के काम में है, ये सारी ये भजन संहिता में है और जकरिया की किताब में है। ये सारी बातों को, वचन को निकाल कर थेसलोनिकिया के यहूदियों को प्रचार कर रहे हैं। उस प्रचार को सुनते ही जो बहुत प्रभावित हो गए हैं, क्योंकि पौलुस बोल रहे हैं, 3 पद में देखें, उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था
कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं से जी उठाना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। मसीह मीन्स अनॉइंटेड वन, द अनॉइंटेड किंग, द अनॉइंटेड वन, ही इज द सेवियर। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने, बहुत सी यहूदी और भक्त यूनानी में बहुतों ने, और बहुत सी कुलीन स्त्रियों में, यानी अच्छे पद पर जो है एक फेमस स्त्री लोग भी है, कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए हैं। 3 हफ्ते के अंदर पौलुस का प्रचार के द्वारा बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं। 5 पद पढ़ेंगे। परंतु यहूदियों ने ढा से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाते लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां ना पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को ये सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया है। थैंक यू। पौलुस प्रेरित बहुत इच्छा के साथ, भोज के साथ सेवा कर रहे हैं। अन्य जातियों में बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं और बहुत ऊंचे पद के स्त्री लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं और यूनानी लोग ग्रहण किए हैं। लेकिन वहां पर लिखा है परंतु यहूदियों ने दाग से बढ़कर, वो यहूदी जो लिखा है खास जो आराधनालय के लीडर्स हैं, जो यहूदियों का जो सिनागाग है या आराधनालय का जो खास लीडर्स हैं, उन लोगों ने इनको विरोध किया, क्योंकि व्यवस्था के जो प्रचार इन लोग करते थे उसको और पौलुस प्रेरित का जो प्रचार में बहुत अंतर था। ओके, पौलुस प्रेरित करता है हम यहूदी विश्वास के द्वारा ही हमारा भी उद्धार है, अन्य जातियों के लिए भी विश्वास के द्वारा ही उद्धार हुआ है। इसलिए विश्वास के द्वारा ही हमने भी पवित्र आत्मा पाया है। इसलिए मसीह की लहू के द्वारा ही हमारा उद्धार करके प्रचार कर रहे थे। यहूदियों का इसका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। केवल विश्वास करना, केवल विश्वास करना, क्योंकि यहूदियों को बताया गया 613 कानून को मान के चलना है। अगर एक को तोड़ेगा सबको तोड़ा गया है, और अपनी पापों के लिए मेमना चढ़ाना है, बलि चढ़ाना है, लहू ही की द्वारा ही पाप क्षमा होती है। अभी पौलुस आके प्रचार कर रहे हैं आपके लिए अभी मेमना की जरूरी नहीं है। जो परमेश्वर का मेमना मसीह यीशु जो मसीहा है, जो बाइबल में बताया गया है, आयजाया 53 अध्याय में समझाया गया है, वो हमारी पापों को अपराधों को उठा लिया, उनके मार खाने से हम चंगे हो। ये सारी प्रचार, क्योंकि वचन में लिखा है वो पुराने नियम के वचनों को खोल खोल कर लोगों को समझाया। इसलिए बहुत से लोग विश्वास किए, लेकिन यहूदी लीडर्स लोग उस बात को सुनना नहीं चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, अन्य जातियों के जो बाजार में, तो सिटी का जो विश्वासी लोग नहीं है, बाजार के जो गुंडे लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने साथ में लेके
और बाजार में उन लोग ऐसे हुल्लड़ मचा नहीं लगे, ओके, इकट्ठा करके, भीड़ को इकट्ठा करके इन लोगों के विरोध में ये ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कैसर के विरोध में है, ओके। क्योंकि इस बात वहां पर लिखा हुआ है, 6वें वचन में लिखा है, ये लोग जिन्होंने जगत के उल्टा फुल्टा कर दिया है यहां भी आए हैं। क्यों ये शब्द इस्तेमाल किया है? क्योंकि जब पौलुस प्रेरित कोरिंथ में रहने के समय, हम जानते हैं कोरिंथ शहर में एक परिवार से मुलाकात हुई, आकिला और प्रिस्किल्ला। वो लोग पहले रोम शहर में थे, लेकिन क्लाउदियुस कैसर ने आदेश निकला सारे के सारे यहूदी रोम को छोड़ के चले जाना, ओके, रोम को छोड़ के चले जाना करके राजा ने आदेश दे दिया है। इसी के कारण निकल के आगे ये खबर थिस्सलुनीका शहर में भी लोगों को मालूम है। क्यों रोम में यहूदियों को हटाया गया है? रोम में रहने वाले यहूदियों में जैसे जेलस जूस, जो कट्टर यहूदी है, उन लोगों ने कैसर के विरोध में एक रिवोल्ट, एक विरोध में एक आंदोलन को शुरू किए। वो नया राजा जो इंस्टॉल होने वाला था उसके विरोध में इन लोगों ने खड़े कर दिए। उस समय क्लाउदियुस राजा ने तो कहा ये लोग अगर हमारे देश में रहेंगे ये तो विद्रोही है, ये तो देशद्रोही है, इन लोगों को हमारी शहर में बसने नहीं देना। इसलिए क्लाउदियुस ने एक आदेश निकाला है, सारे के सारे यहूदी मेरे रोम शहर को छोड़ के निकल जाना। सो इसीलिए इस बात को थिस्सलुनीकिया में रहने वाला यहूदी को जो मालूम हुआ है, वो पौलुस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ओके। उस आरोप को, रोम में जो हुआ है उस आरोप को लेके पौलुस प्रेरित और उनकी सेवकों के ऊपर लगा रहे हैं, ये लोग जो उलट फुलट करने वाला है दुनिया के, यहां पर भी पहुंच गए करके एक उल्टा सीधा उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, ओके। क्योंकि उन लोगों ने बताया उनका एक आरोप ये था कैसर के विरोध में इन लोग कर रहे हैं करके। 7 पद में, यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है, ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञा का विरोध करते हैं। क्योंकि रोम में यही बात हुआ था, न्यू किंग को इंस्टॉलेशन के विरोध में किए हैं, इसलिए वो लोग कहते हैं ये लोग यीशु को राजा कहते हैं, अनदर राजा, ओके। क्योंकि वहां के रोम में भी यहूदी लोग एक राजा के विरोध कर रहे थे। सो इन लोग कहते हैं हमारे लिए एक राजा है, जीसस इज द किंग, ही इज रिसरेक्टेड किंग। क्योंकि पौलुस ने वो प्रचार कर रहे थे, मरे हुए हैं, दोबारा वो राजा के रूप में आएगा, सेकंड कमिंग में आएगा, राज्य करेगा। तो इस बात को मिला के वो लोग शिकायत करने लगा, इन लोग एक राजा को मानते हैं और कैसर के विरोध में कहते हैं इनको यासोन ने अपने घर में बुलाया है। क्योंकि उन लोग पौलुस सिलास को पकड़ने के लिए गए थे, वहां पर पौलुस सिलास उस समय नहीं थे, इसलिए उस घर के मालिक को पकड़ के, यासोन और कुछ लोगों को पकड़ के और घसीट के हाकिमों के पास लेके आए और उनको बताया गया ये लोग कैसर की आज्ञा को विरोध करते हैं। तब जो है 8 पद हम देखते हैं, उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को ये सुनाकर घबरा दिया। हाँ, ये पीसफुल सिटी था थिस्सलुनीकिया में, लेकिन ढाल करके पौलुस प्रेरित के प्रचार के ऊपर ढाल करके उनको इन लोगों ने, जो आराधनालय के मुख्य यहूदी लोगों ने फंसा दिया, ताकि वहां पर सुसमाचार ना सुनाना करके। तब जो है हाकिम पूरे लोग घबरा गए। उसके बाद क्या हुआ आगे पढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। ओके, मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिए। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है,
and when they have taken security, security ले लिया. So when they had taken security from Jason and the rest, they let them go. दूसरी बात जो है, अगर उनका पक्का करना भैया नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो आपके घर में नहीं आना है. ओके, अगर हम दोबारा आपके घर में उनको देखेंगे तुमको भी सजा मिलेगा. इसलिए वो सूरिटी लेके, यानी दोबारा पौलुस इसी शहर में नहीं आना है, सूरिटी लेके सबको छोड़ दिया है. इसलिए भाई लोगों को अभी ऐसी मुसीबत आ गया. थिस्सलुनीकिया में मिनिमम 1 महीना ही उन्होंने सेवकाई की, उससे ज्यादा सेवा नहीं कर पाए. लेकिन उस 3 हफ्ते के अंदर कम से कम 25 दिन उसके अंदर बहुत बड़ा भीड़ उद्धार पाए हैं. प्रभु को वचन पर विश्वास करके पौलुस सिलास के पीछे आ गए. अभी जो है अगले वचन पढ़ेंगे. भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिए और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए. ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं. ओके, थैंक यू. अभी क्या हुआ हम अगले वचन में हम देखते हैं. भाइयों ने उसी रात में, तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को कहां भेज दिए? अगले सिटी बिरिया में भेज दिए और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए. कौन कौन गए हैं बिरिया में? पौलुस और सिलास. लेकिन एक व्यक्ति मिस हो रहे हैं. वो कौन है? तीमुथियुस मिस हो रहे हैं, ताकि तीमुथियुस के बारे में लोगों को बाहर ज्यादा एक्सपोजर नहीं था. पौल और सिलास ने खास प्रचार कर रहे थे, लेकिन तीमुथियुस को उन लोगों, क्योंकि नई बिलीवर है, न्यू बिलीवर्स है, उस बिलीवर्स को विश्वास को मजबूत करने के लिए एक इवेंजलिस्ट का, एक परमेश्वर का दास का आवश्यकता है. इसलिए जब चेलों ने पौलुस और सिलास को, भैया आप दोनों निकल जाइए, क्योंकि सभी लोग आप दोनों को अच्छे से चेहरा से पहचानते हैं. ओके, इसलिए आप यहां पर हम देखते हैं तीमुथियुस को थिस्सलुनीकिया में छोड़ के बेरया में पौलुस और सिलास पहुंच गए. वचन में लिखा है बेरया के लोग इतनी समझदार लोग थे, उन लोगों ने पौलुस प्रेरित जब पुरानी नियम, भजन संहिता, भविष्यद्वक्ताओं की किताब को खोल खोल के समझाने के समय हर रोज उन लोग वचन को ढूंढ के बेरया का बिलीवर्स थिस्सलुनीकिया फिलिपियों के बिलीवर से बहुत समझदार थे. प्रभु पर विश्वास, वचन को विश्वास करके आगे बढ़ते गए. हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले. बेरया में भी पौलुस ज्यादा समय सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर भी इन लोगों ने आके विरोध करने लगा. केवल एक वचन को पढ़ेंगे, 13 वचन पढ़ लेना. किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे. तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चले जाए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए. पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए ये आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए. आमीन. बेरया में जब मुसीबत हुआ तब लोगों ने सोचा पौलुस को अकेले अलग कर दिया.
ओके, ताकि बेराया के बिलीवर्स के लिए एक इवांजलिस्ट का जरूरी है। उन लोगों ने सिलास को उधर रोक दिया, पौलुस को। पौलुस आपको ही लोग सब बहुत पहचानते हैं, इसलिए पौलुस को ब्रदर्स लोग लेके एथेंस तक आके उनको छोड़ दिया। एथेंस से हम जानते हैं उन्होंने प्रचार किया, फिर एथेंस से उन्होंने कोरिंथ गया। ओके, वहां पर जहां सेवा पौलुस प्रेरित ने शुरू किया है, वहां अपने सहकर्मियों को छोड़ के, ताकि सेवा को बाधा ना आए, उन विश्वासियों को मजबूत करना। सो थिस्सलुनीकिया में तीमुथियुस को छोड़ दिया, बेरया में सिलास को छोड़ दिया। वो दोनों वहां पर सेवा करके वहां की बिलीवर्स को मजबूत कर रहे थे। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। ये एक स्ट्रैटेजी है या बिलीवर्स के जो उन लोगों का जो है उन लोग जो नई बिलीवर्स हैं, उनका वचन की जरूरी है, समझाने की जरूरी है। इसलिए पौलुस ने अपनी रास्ता में इन दोनों को दोनों शहर में छोड़ के इन्होंने एथेंस में आया, उसके बाद कोरिंथ में आया। पौलुस प्रेरित उनके मन में उन लोगों को बताया, आप जल्दी जाके सेवा उन लोगों को मेरे पास भेजना, क्योंकि वो अकेले पड़ गए हैं। इसलिए जिसने एथेंस में छोड़े उनको खबर भेजा, आप मेरे साथ पौलुस और सिलास को वापस भेजना करके उन्होंने बोला। अभी 18 अध्याय का 5 पद पढ़े। 18 अध्याय के 5 पद। जब सिलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। ओके, ये कोरिंथ में इन लोग सेवा करके वापस आके पौलुस के साथ जुड़ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस प्रेरित बोझ है। ओके, क्योंकि एक दर्शन के साथ मैसिडोनिया में सुसमाचार सुनाने के लिए उनका बुलाहट मिला है। उसको पूरा करने के लिए अपनी सहकर्मियों के साथ उन्होंने सेवा की। थिस्सलुनीकिया में कलीसिया स्थापित हुआ। विरोध के समय तीमुथियुस को उधर छोड़ के आए। तीमुथियुस थिस्सलुनीके कलीसिया के खास व्यक्ति के रूप में वहां सेवकाई किया और वहां की बिलीवर्स की खबर को लेके पौलुस प्रेरित के पास कोरिंथ शहर में आया। जो कुछ तीमुथियुस ने पौलुस को बताया, हम आने के बाद वहां के यहूदी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को खड़ा कर रहे हैं, तब इन बातों को सब मन में रखते हुए पौलुस थिस्सलुनीके के लिए एक पर्सनल चिट्ठी लिख रहे हैं, क्योंकि उस शहर में दोबारा प्रवेश करने के लिए मुश्किल हो गया है। यासोन को उन लोगों ने श्योरिटी लेके अगर दोबारा आए तो आपके घर में नहीं देखना है, इसलिए पौलुस उधर जा नहीं पाए। लेकिन पौलुस अपने दिल से उन नई विश्वासियों के लिए जो प्रॉब्लम वहां पर उन लोगों ने फेस कर रहे थे, उसके लिए वो चिट्ठी लिख रहे थे। क्योंकि उसे परसिक्यूशन के समय बहुत से लोग सताए गए, मर भी गए। उनके लिए क्या आशा है? तब जो है जो मसीह में सोए हैं वो जिलाए जाएंगे। हम भी जीवित हैं, क्षण भर में हम रूपांतर हो जाएंगे। इस प्रकाशन के साथ पौलुस प्रेरित ने फर्स्ट थिस्सलुनीके की किताब लिखे हैं। अभी जो है पहला थिस्सलुनीके की किताब पहले 3 वचन पढ़ेंगे। पौलुस सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। आमीन, थैंक यू। पौलुस और सिलवानुस, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है, हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। यहाँ पर हमारे लिए एक नया नाम आ रहा है। क्या नाम है? सिलवानुस। सिलवानुस।
सिलवानोस कोई और व्यक्ति नहीं है, जो सिलास का एक रोमन नाम है, यानी यूनानी नाम समझ लीजिए। ओके, जो सिलास जो है वो यहूदी व्यक्ति था। जब वो पौलुस बरनबास के साथ यरूशलेम से निकल के उनके साथ आए हैं, उस साइलस का नाम जब यूनानी प्रांतियों में सेवा करने के समय जैसे साल का नाम पॉल बना दिया। ओके, इब्रानी नाम साल है, जब कन्वर्ट हो गया उन्होंने अपने नाम पॉल रख दिया, क्योंकि वो रोम की प्रजा है, उन लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं, इसलिए एक यूनानी नाम लिया पॉल करके। इसी प्रकार सिलास का यूनानी नाम सिलवानस। ओके, इसलिए पौलुस कहता है, पौलुस और सिलवानस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यहां से एक प्रकाशन जो न्यू बिलीवर्स है, ओके, उस न्यू बिलीवर्स के लिए इस प्रकाशन से वो लिख रहे हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है। जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। ये ग्रीटिंग्स जो पौलुस लिख रहा है, यहूदियों के लिए कठिन बात है। यहूदी लोग वह है यावे, अडोनाई, एल शडाई, एलोहीम, ऐसे ही दुआ करेंगे। ओके, क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर को गॉड के रूप में देखें। वो खुदा है, वो पवित्र है, वो निर्दोष है, वो पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो खुदा का नाम भी अपने मुंह से लेना डर के मारे। यावे शब्द उन लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, उन लोग बोलते थे अडोनाई, एलोहीम, ऐसे सब इस्तेमाल करते थे। सो यहूदियों के लिए ये शब्द कठिन था, खुदा को बाप कह लेना या पिता बोलना। लेकिन पौलुस प्रेरित इस प्रकाशन से लिख रहे हैं, नाउ अभी जो है परमेश्वर हमारा गॉड नहीं है, वो हमारा पिता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस प्रेरित कलीसिया को रिश्ते में जोड़ रहे हैं। व्यवस्था के अनुसार यहूदी लोग खुदा को गॉड के रूप में, भगवान के रूप में मानते थे, परमेश्वर के रूप में मानते थे, इसलिए वो डर के मारे सब कुछ करते थे, क्योंकि ही इज गॉड, हम उसकी प्रजा है। लेकिन पौलुस इंट्रोड्यूस क्या है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया, मैं तुम्हारा पिता मेरा पिता के पास जा रहा हूं। ओके, योर फादर एंड माई फादर, योर गॉड एंड माई गॉड। सो प्रभु जो है हमें रिश्ता में जोड़े हैं। उसी रिश्ता को लेके पौलुस प्रकाशन में लिख रहा है, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में, और हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा ही ये रिश्ता हमको मिल गया है। अनुग्रह के द्वारा ही, मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ हमें मेल हो गया है। मेल होने के कारण हमको शांति मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह मिला है, अनुग्रह के साथ साथ हमें शांति मिल गया है, क्योंकि सारी बाधाएं हटाया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो इसीलिए पौलुस नई बिलीवर्स के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, मैं सिलवानस यानी साइलस और तीमुथियुस की ओर से आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, हमारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, ही इज नॉट ए डिस्टेंट गॉड, वो
दूर की भगवान नहीं है, दूर की खुदा नहीं है। आप डर के मारे, आप डरने के लिए जरूरी नहीं है। सारी व्यवस्था पूरी की गई है मसीह यीशु में। अभी मसीह पर विश्वास करो। जितने लोग विश्वास के हैं अपने परमेश्वर के संतान हो गए हैं। आपको अंदर परमेश्वर ने अपने पुत्र को आत्मा दे दिया है, इसलिए आप अभी परमेश्वर को अब्बा करके पुकार सकते हैं। यू हैव द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट इनसाइड यू। इसलिए हमारे पिता परमेश्वर और मसीह यीशु के अनुग्रह आपको मिलती रहे और शांति आपको मिलती रहे करके चिट्ठी लिख रहे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे हालेलुया। 5वें वचन में पढ़ेंगे। नहीं, एक्चुअली इसमें जो है पवित्र आत्मा के बारे में भी आगे हम देखते हैं। ओके, 5th वर्स, यस, हाँ 5th वर्स को पढ़ लेंगे। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र में ही वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ट्रिनिटी का या त्रिएकत्व परमेश्वर के प्रकाशन के साथ पौलुस इस चिट्ठी को लिख रहे हैं। ओके, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया। पिता ने हमें चुन लिया है, मसीह ने हमारा उद्धार का काम कर चुका है, पवित्र आत्मा ने उसको कन्विक्ट करके हमें मसीह के पास लेके आ गए हैं। इसलिए हमारा जो सुसमाचार है ना सिर्फ शब्दों में है, हालेलुया, और वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसे तुम जानते ही कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ट्रिनिटी का एक समझाने के लिए एक प्रकाशन के साथ ये चिट्ठी लिखा गया है। हालेलुया, आमीन। सो जब न्यू बिलीवर्स है, जो पहला जो सेकंड मिशनरी जर्नी का जो पहली किताब थिस्सलुनीके के लिए वो लिख रहे हैं, उसमें जो है द न्यू बिलीवर्स के लिए बता रहे हैं गॉड इज योर फादर। परमेश्वर आपका पिता है। मसीह ने आपका उद्धार का सब कुछ कर चुके हैं, उसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ मेल खाए हैं, इसलिए तुम्हें शांति मिलती रहे। और पवित्र आत्मा ने आपके अंदर दिया गया है ताकि आप अब्बा करके पुकार सकते हैं। वो तीनों हमारे उद्धार में काम किए हैं। ये किताब इसलिए एक इम्पॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीक से एक एक अध्याय से जो पौलुस डील करके लिख रहे हैं, इस बात को हम जाने और समझें। मैं आशा करता हूं आप लोग जिस परिस्थिति में ये कलीसिया स्थापित हुआ करके हम जानते हैं, मिनिमम 1 महीना की सेवकाई के अंदर थिस्सलुनीके कलीसिया पौलुस प्रेरित के द्वारा स्थापित किया गया है। जब पौलुस को उस शहर को छोड़ना पड़ा, लेकिन अपनी सहकर्मी तीमुथियुस को थिस्सलुनीके में छोड़ के आए ताकि वो न्यू बिलीवर्स को मजबूत करें और उनकी समस्याओं के, उनके हाल चाल को पौलुस के पास आके पहुंचाए। और पौलुस ने कोरिन्थ शहर में होकर उस थिस्सलुनीके के लिए एक खास पद लिख रहा है। यू आर नॉट डिस्टेंस फ्रॉम गॉड। वो आप परमेश्वर से दूर नहीं है, परमेश्वर आपका डिस्टिंक्ट गॉड नहीं है, ही इज योर फादर। वो आपका पिता है। मसीह की अनुग्रह से लहू बहाने के द्वारा तुम्हें शांति मिल गया है और पवित्र आत्मा भी आप प्रभु के पास लेके हैं। इन बातों को वो लिख के हमें ब्लेस करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं आज किसी बाइबल स्टडी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, थिस्सलुनीके शहर में कैसे
पौलुस प्रेरित और उनकी साथियों के द्वारा ये कलीसिया स्थापित हुआ है। किस कंडीशन पर यह कलीसिया स्थापित हुआ है, वहां की समस्या क्या है, इस बात को हमको जानने के लिए, समझने के लिए हम अपने अनुग्रह की हम धन्यवाद देते हैं। पौलुस प्रेरित के प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यहूदियों के जैसे हमें गुलामी में नहीं, हमें आजादी में, एक रिश्ता में जोड़ के उस प्रकाशन को थिस्सलुनीके कलीसिया के लिए वो पत्रिका के रूप में लिख रहे हैं। इसको पहले 2 वचन में हमने देखा है। और पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे उद्धार में काम के हैं, इस बात को भी पौलुस प्रेरित प्रकट करता है। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। मसीह हमारे लिए सूली पर जो कर चुका है, उसकी प्रकाशन को हम समझें, परमेश्वर के सामने मसीह में हमारे आइडेंटिटी को हम जाने, इस संसार में एक जीवंत जीवन जी सके। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले बाइबल स्टडी में आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।